भजन इतना कर लो, कीर्तन इतना कर लो, नाम स्मरण इतना कर लो कि बैकुंठ नाच नारायण तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए और तुम्हारा घर बैकुंठ जैसा हो जाए। तुम्हारी भक्ति इतनी करो। तो फिर अगर इस बात से भी अगर प्रश्न का उत्तर नहीं तो कई कहे कि महाराज नरक है कि नहीं है। महाराज स्वर्ग नरक दोनों मृत्यु लोक पर हैं। जैसा करोगे वैसा भरोगे। परमात्मा और प्रकृति ये दोनों एक नगदी में व्यवहार करते हैं। कौन कौन? जितने आस्था के सामने बैठे हो जरा जम के बोलिए। परमात्मा और प्रकृति ये हमेशा नगदी का व्यवहार रखते हैं। इनके पास उधारी नहीं है। ये उधारी का काम करते ही नहीं, ये तो नगदी का काम करते हैं। ये नगदी का काम करते हैं। परमात्मा और प्रकृति ये नगदी में लेन देन करते हैं। आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। आपने जैसा कर्म किया वैसा आपको मिला। तो किसी ने कहा कि हमने गरुड़ पुराण में पढ़ा था एक रूरू नरक है। भाई 94 नरक अन्य नरकों में एक रूरू नरक भी है। वो नरक कैसा है कि उस नरक में व्यक्ति के शरीर के इस जीवात्मा के टुकड़े टुकड़े कर कर छोटे छोटे टुकड़े कर कर उसको खोलते हुए तेल में तला जाता है। उसको कहते हैं रूरू नरक। हमने ऐसा नरक भी सुना है। तो ये नरक ऊपर है। अब फिर वही वाली बात है कि देख के तो नहीं आए, पर एक बात पक्की है, प्रकृति और परमात्मा लेन देन बराबरी का करता है और नगदी में करता है। आप कोई जीव को लेकर आए, आपने किसी मछली को पकड़ लिया, नदी में से, तालाब में से, समुद्र में से तुमने पकड़ा और उसको पकड़कर मछली जीवित को तुमने काट काट कर तेल में तल दिया, तो वही मछली इस जीव को जाते से ही बदला लेती है और उसको तुमने तला वो तुम्हें तल देती है। तो कई लोग कहते हैं क्या भगवान नरक भेजते हैं? भगवान नरक नहीं भेजते, तुम्हारे कर्म नरक भेजते हैं। क्या भगवान वैकुंठ भेजते हैं? भगवान वैकुंठ नहीं भेजेंगे, तुम्हारे कर्म तुम्हें वैकुंठ भेजेंगे। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। आप जैसा कर्म कर रहे हैं, आपने किसी जीव को कष्ट दिया है, उसका भोग तुम्हें करना पड़ेगा। आपने किसी जीव का दिल दुखाया है, आपको भी मन से दुखित होना पड़ेगा। प्रकृति और परमात्मा नगदी का हिसाब रखता है। तुमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करी तो आज ये दिन देखने को मिल गया। हाथ दे दिया प्रकृति ने, ये लो कोरोना महामारी। अब जैसे तुमने वृक्षों को काटा, जैसे तुमने प्रकृति को परेशान करा, जैसे तुमने जीवों को कष्ट दिया, वैसा की वैसे कष्ट उसको प्रकृति को दिखा दिया। उस प्रकृति ने कि हम लेन देन जो करते हैं हिसाब नगदी का करते हैं, बराबरी का करते हैं। तुमने हमारे मारे थे, हमने तुम्हारे मार दिया। तुमने हमको छुड़ा लिया, हमने तुम्हें छुड़ा लिया। ये जीवन में प्रकृति और परमात्मा कभी उधारी में नहीं काम करता, ये तुरंत देता है। तुमने दान करा, तुम्हारा दान सामने। तुमने पुण्य करा, तुम्हारा पुण्य सामने। तुमने सत्कर्म करा, तुम्हारा सत्कर्म सामने। तुमने भजन करा, तुम्हारा भजन सामने। ये चित्तवृत्ति ये परमात्मा तुम्हें दे रहा है। और कितना सुंदर शास्त्र वर्णन कर रहा है। थोड़ा सा रिटर्न करें। शास्त्र वर्णन कर रहा है, कितना सुंदर वर्णन कर रहा है कि महाराज शिव पुराण कहती है तारकासुर के 3 पुत्र जो भगवान की भक्ति करने के बाद में उन्होंने जो वर प्राप्त करा था कि हम मरे तो तीनों एक साथ मरे। तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की मरे तो तीनों एक साथ। और वो भी ये नहीं मांगा था कि शिव के द्वारा मरे, उन्होंने तो इतना मांगा था कि हम तीनों मरे तो एक साथ मरे। तो एक बार इंद्र ने भगवान शंकर से पूछा कि इनको मारने के लिए देवता काय को गए? अगर जाना था तो इंद्र कहने लगे मुझे भेज देते, वायुदेव को भेजते, जलदेव, गरुण देव, वरुण देव, इनको भेजते। पर खुद मुखिया चले गया, स्वयं शंकर इनको मारने के लिए गया। आखिर कारण क्या था? तो शंकर भगवान से पूछा इंद्रदेव ने, तो इंद्रदेव से शिव जी कहते हैं कि ये तारकासुर के बेटे, तारकासुर मेरा भजन करता था, इसलिए उसके बेटों को मार्ग तक पहुंचाना मेरी जवाबदारी है। एक पिता अगर लोन लेकर, कर्जा लेकर चला गया, मर गया, और पिता की दुकान बच्चे संभाल रहे हैं, पिता का व्यापार बच्चे संभाल रहे हैं, तो लोन कौन भरेगा? भरना तो बच्चों को ही पड़ेगा कि ऊपर से आके काका जी भरेगा? कोई भरेगा? भरना बच्चों को पड़ेगा। और इस जगह पर बहू कहते तुम्हारे पिताजी लोन लेकर मरे थे, तुम्हारे पिताजी ने लोन लिया था, तुम काय को भर रहे हो? तो पति समझा कर कहेगा वो जगदम्बा तेरे हाथ जोड़ूं, अच्छे से समझ जा, लोन पिताजी ने लिया था, मकान में, दुकान में, जिसमें भी लिया था वही दुकान से अपन कमा रहे हैं और उस दुकान को बरकरार रखना है, उस दुकान को रखना है, तो लोन तो देना पड़ेगा। उसी तरह तारकासुर के पुत्र 3। अब तारकासुर ने जो भजन करा था उस भजन का प्रमाण ये मिला कि भले इन्होंने नहीं मांगा कि शंकर के द्वारा मरूं, इन्होंने ये भी नहीं मांगा कि ब्रह्मा के द्वारा मरूं, इन्होंने ये भी नहीं मांगा तीनों ने कि मैं विष्णु के द्वारा मरूं, पर शंकर इनको मारने आए हैं। उसका फल ये है कि भजन अगर पिता करता है, भजन अगर माँ करती है, भजन घर के दादा दादी करते हैं, तो वो पोते पोती को भी प्राप्त होता है, वो घर के बेटे और बहू को भी प्राप्त होता है, वो घर के हर व्यक्ति को प्राप्त होता है। इसलिए शास्त्र कहता है घर में अगर एक पुण्यात्मा जीव है तो वो घर को संभाल कर रखा है। लंका में जब तक विभीषण था भजन